उस परंपरा में महाराज श्री हैं और यही कारण है कि कई बार तो हम लोग विधिवत कार्यक्रम इस बीच में हम अपनी बिल्कुल अवगत कराते हैं कि महाराज हम लोग इस ध्वज यात्रा को पूरे राज्य में लेके मनाया है। पार्वती पते इस देश से गौहत्या का कलंक समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। पूज्य महाराज श्री भगवान श्री राम के परम पवित्र और परम पावन लखनऊ के कलंक की स्थापना की और इसी क्रम में हम कुमारी शरीफ है, यहाँ पर 38 शिकायत पकड़ी गई है, उसमें 100 नवयुवक हिंदू को FIR किया गया। जो गौरक्षक हिंदू गौरक्षा करते हुए पकड़े गए हैं, हम उनकी पूरी प्रशंसा करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं इस सभा में। और राज्य सरकार जो बिहार राज्य की सरकार है उससे अनुरोध करते हैं कि आपको जांच करना हो जांच कर लीजिए, लेकिन ये कार्रवाई ठीक नहीं है। अगर उनका कोई दोष निकल के आता हो तो जल्दी करिए। उनका लाइसेंस कैसे देंगे? ये सरकार जो कर रही है इसी के विरोध में कोई यात्रा हो तो वही ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि बाकी शंकराचार्यों से आपके जो विचार है वो अलग हो जाते हैं? बाकी कौन से शंकराचार्य से हमारे कौन से विचार अलग हुए उसको अगर आप बताएं तो हम जान सकें। राम मंदिर में 4 शंकराचार्य थे, बाकी आपके 24 शंकराचार्य आपने और जेब में बना के रखे हैं, भाड़ा लेकर के घुमा रहे हैं। उनके विचार तो हमसे हमारे विचार से अलग होंगे ही, लेकिन जो बाकी सच्ची पीठ के 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्यों ने एक बात कही, वो शास्त्र के अनुसार बोलते हैं, मनमाना नहीं बोलते हैं। और उन्होंने अयोध्या के समय में भी वही बात कही थी और आज भी गौ माता के संबंध में भी उनकी वही बात नहीं करता है। अगर किसी और पार्टी का अभी तक विरोध पत्र आया हो तो बता दीजिए, हम उसका भी विरोध कर दें। भाजपा ने ही विरोध किया तो हम किसका नाम ले लें? हम कल्पना कर रहे हैं किसी के नाम का? जो सत्ता में है वही गलती करता है, उसी के बारे में चर्चा की जाती है। पिछले 10-12 साल से वही सत्ता में है। बोल दे बताओ, अगर कोई जो करेगा कल योगी जी ने एक फैसला लिया है कि खाने पीने की जो वस्तुएं हैं जहां मिलती हैं वहां पर नेम प्लेट लगाना चाहिए। तो इस फैसले भाई नेम प्लेट से कैसे पता चल जाएगा कि कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है? हमको बताओ। तिरुपति में जो घटना हुई है वो जो जिस मुख्यमंत्री के राज्य में हुई है उसका नाम है राजशेखर, नहीं राजशेखर का बेटा क्या नाम है? जगन मोहन नाम से आप पता लगा लोगे कि ये कौन से धर्म का है। आपको यही लगेगा ना जगन मोहन पढ़ करके कि ये हिंदू होगा। वो तो ईसाई है घोषित रूप से, उसके पिता राजशेखर भी ईसाई थे, नाम से पता चल जाएगा आपको। उनमें जो कोई दीक्षा ले लेता है, हमारे संकल्पबद्ध हो जाता है, तो या तो स्वयं पाक करता है, या तो अपने बहुत नजदीकी रिश्तेदारों का बनाया खाता है, या तो बलात्कार करता है। आप होटल में भी खाएंगे और कहेंगे कि हमारा धर्म बचा रहेगा, तो ये सब राजनीति में होता होगा, धर्म में नहीं होता है। कल लखनऊ में आपने बात कही कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गाय निर्यात होती है। लखनऊ में कहा कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में गाय निर्यात पड़ेगा। 33 करोड़ वोट जब दिखाई देंगे कि एक तरफ है तो भारत की हर पार्टी को वक्त हो जाएगी। देख लेना, सील लगा के आएंगे हमारे घर के सामने, हम बचराएंगे सीधे। भाई राहुल गांधी नहीं, कोई भी वो जो ओवैसी है ना, वो भी अगर कहे कि हम गौ भक्ति करेंगे और गौ माता की रक्षा के लिए खड़े हैं तो हम उसको भी वोट देने को तैयार हैं, लेकिन सच हिंदू को वोट देने को तैयार हैं। गौ रक्षा के नाम पे जो देखिए हम आपको उदाहरण बताना चाहते हैं। अब्बास नकवी उसने वक्तव्य दिया कि जिनको भी खाना हो वो पाकिस्तान चले जाए। आप लोगों ने उसको छापा, प्रमुखता से छापा। जब उसने ये वक्तव्य दे दिया तो 2 दिन के बाद वो भी मंत्री था भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में, दूसरा एक मंत्री खड़ा हो गया और उसने कहा मैं काका हूं वीर, है किसी की हिम्मत तो रोक ले। ये 2 वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों के आए इस देश में, और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जिसने कहा था कि जिसको भी खाना हो पाकिस्तान चला, आज वो मंत्री नहीं है, और जिसने कहा था कि मैं खाता हूं
भी आज भी वो मंत्री बनकर के बैठा हुआ है। उदाहरण है आपके सामने, हम किसकी तरफ जाए बताओ? हमारे लिए मुख्तार अब्बास नकवी हमारा भाई है, क्योंकि हमारी गाय माता के पक्ष में खड़ा है। आपने गाय की तस्वीर की बात की है, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप ये कहना चाहते हैं? अभी ये पूछ रहे हैं, अभी रुक जाइए। आपने गाय की तस्वीर की बात की प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो आप सिर्फ कहना चाहते हैं कि मोदी साहब सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि वो मंच बिल्कुल दिखावा नहीं कर रहे सनातन की हैं। बात हम अभी ये नहीं कह रहे हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं, हम अभी ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं और उनकी नागालैंड होना चाहिए कि असल में पक्ष भाजपा का क्या है। ये हम क्या लगता है आपको, बीजेपी शंकराचार्य के खिलाफ है या शंकराचार्य भाजपा के खिलाफ है? शंकराचार्य हिंदू धर्म के खिलाफ है। हिंदू धर्म के खिलाफ जहां भी, चाहे वो सगा भाई हमारा होगा, अगर हमारे धर्म के खिलाफ कुछ करना होगा हम उसको लड़ता रहेंगे। इसीलिए कोई भी हो, हम ये नहीं सोचते कि बीजेपी है कि कांग्रेस है कि क्या है। हम ये सोचते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कोई क्षति तो नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं और कहते रहेंगे। इसी के लिए हमको इस जगह पे बैठाया गया है। सबसे बात करने के लिए नहीं बैठाया गया, गोलबंदी करने के लिए नहीं बैठाया गया, न्याय के लिए बैठाया गया। अच्छा, देश भर में जो गौ रक्षा के नाम पे हिंसा हो रही है उसके बारे में शंकराचार्य क्या कहते हैं? गौ रक्षा के नाम पे हिंसा हो रही है। हमने क्या कहा कि पूरे देश की भावना है कि गौ रक्षा हो। जब ये भावना नहीं सुनी जाएगी तो क्या होगा? वही तो हम कह रहे हैं कि ये समय आ रहा है, गौ रक्षक, गौ भावना जो है देश की, उसको अनसुना किया जाने का परिणाम ये लड्डू वाला। देखिए किसी घटना थोड़े है, इतना बड़ा छल हो गया हिंदू समाज के साथ। ये द्रोह हुआ है, जैसे राष्ट्रद्रोह होता है उसी कैटेगरी का ये द्रोह है हिंदू समाज के साथ। अब कह रहे हैं कि सवाल यह है कि ऑप्शन क्या है हिंदुओं के पास, क्योंकि भाजपा। देखिए ऑप्शन की बात है, बिल्कुल सही है। उनका प्रश्न ये है कि अगर हम इनको ना दे तो किसको दे? आपने कहा कि वोट देने की बात। प्रधानमंत्री हिंदू है, हमारा यही कहना है कि ऑप्शन हमने कंधा बदल लिया है। इस कंधे पे वजन हो गया तो इसमें रख लिया। फायदा क्या हुआ? गाय की हत्या तो जहाँ की तहाँ रह गई। तो और हम नई पार्टी भी नहीं बनाना चाहते और किसी पार्टी विशेष का नाम भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर हम पार्टी बनाएंगे, गाय पार्टी नाम लो बना दें, तो गाय पार्टी राजनीति करने लगेगी और वो भी यही हो जाएगी। तो ये क्योंकि राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, उसमें वो भी वही हो जाएगी। तो इसलिए हम खतरा नहीं लेना चाहेंगे। पाटरी जी महाराज ने गौ हत्या का सबसे बड़ा गौ हत्या विरोध का सबसे बड़ा आंदोलन किया है। ये दुरंगी नहीं करेगी, दुरंगी छोड़ दे, रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, संग हो जा। ये दुरंगी नहीं चलेगी कि जहाँ गाय के भक्त है वहाँ गाय के भक्त बन करके आप चले जाओ, और जहाँ गाय के भक्त नहीं है वहाँ पे गाय के मांस प्रेमी बन करके आप चले जाओ और दोनों जगह की वोट ले लो। दिखाते हैं, इसका मतलब कि हमारी कुंडलियां है। एक तरफ उनकी तरफ से ये हमारे सामने दृश्य प्रस्तुत किया जाता है, और दूसरी तरफ से उसी समय उसी दिन नागालैंड भाजपा शंकराचार्य जी को केवल इसलिए नागालैंड में प्रवेश से निषेध कर देता है। जब वो विरोध करेंगे तो हम उनको ये जवाब नहीं के ग्रंथ से देंगे। ईसाई हमारा विरोध करेंगे तो हमने ईसाइयों के ग्रंथ पढ़ के तैयारी कर ली, और कोई विरोध करेगा उसके बारे में तैयारी कर ली और निकल पड़े। लेकिन निकलने के बाद क्या हुआ? किसी मुसलमान ने हमारा विरोध गाय के मामले में नहीं किया, किसी ईसाई ने हमारा विरोध गाय के मामले में नहीं किया। सबसे पहला जो विरोध हमारे सामने आया वो भारतीय जनता पार्टी का है। आश्चर्य, हमने सोचा ही नहीं था। हमने सोचा था कि वो नहीं मानेंगे तब भी विरोध थोड़ी करेंगे, वो चुप रहेंगे। लेकिन सबसे पहला विरोध नागालैंड के प्रदेश से आया। वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने पत्र जारी करके कहा कि गाय हमारे भोजन की संस्कृति का हिस्सा है, इसके बारे में बात करने वाले को नागालैंड में प्रवेश नहीं देना चाहिए। बैठक बुला दी वहां की सरकार ने, और कैबिनेट की बैठक बुला करके प्रस्ताव पारित कर दिया कि गाय की बात करने वाले शंकराचार्य को नागालैंड में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक नागरिक को
किसी भी प्रदेश में आने की, जाने की और अपनी बात कहने की छूट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? संविधान ने ये छूट दी है कि नहीं दी है? और हम कोई हिंसा की बात नहीं कर रहे थे कि हम किसी की हिंसा करेंगे, किसी को गाली देंगे। तो जब हमने नागालैंड के लोगों के विरुद्ध कोई वक्तव्य दिया ही नहीं, तो नागालैंड की सरकार ने बिना किसी कारण के प्रस्ताव पारित करके कैसे शंकराचार्य जी को नागालैंड में जाने से रोक दिया, प्रहार कर दिया और गाय को छुड़ा दिया। ये इतिहास है। जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन से भारत के हिंदुओं ने शिवाजी को अपने हृदय में बैठा लिया और आज तक उनको बैठा करके रखा है। ये गौ माता के भक्तों का देश है, ये गौ हत्यारों का देश नहीं है, ये भाइयों का देश है, ये कसाईयों का देश नहीं है। भाई का मतलब क्या है? भाई मतलब जिसकी माँ एक हो, कॉमन माँ। हमारी माँ और आपकी माँ अगर एक है तो हम दोनों भाई हो गए, और अगर हमारी और आपकी माँ एक नहीं है तो अब कैसे भाई हो सकते हैं? भाई होने के लिए माँ का कॉमन होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस देश में भाईचारा तभी बढ़ सकता है जब हमारी एक माँ हो, और वो एक माँ दूसरी कोई नहीं हो सकती, वो गाय ही हमारी माँ हो सकती है। और बंधुओं, हमने जब ये गाना बजाया गया तो बहुत तेजी से बजाया गया, जहाँ देखो यही गाना सुनाई देता है। हमारे लड़कों ने भी हमको ये गाना सुनाया और उन्होंने पूछा कि कौन राम को लाया। गाने में नहीं बताया गया है कि कौन राम को लाया। तो हम लोगों ने कहा भाई अनुसंधान करो, तो हम लोगों ने अनुसंधान किया, रामचरितमानस खोला। रामकोट है, लगभग 3.5-4 किलोमीटर का घेरा है। हमने नंगे पांव वहां पर जाकर के परिक्रमा की, भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करके उनसे शांति का आशीर्वाद मांगा कि हमको आशीर्वाद दीजिए, जनता को जगा सकें। और फिर हम निकल पड़े, लखनऊ में गौ ध्वजा की स्थापना की। पटना आए हैं, पटना में महावीर मंदिर में जाकर के अभी गौ ध्वजा की स्थापना करेंगे। सवेरे श्री कृष्ण गोपाल गौशाला में जाकर के हमें ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई प्रदेश भारत में ऐसे हैं जहां गौ माता के बारे में कानून पहले से बना हुआ है, गौ भावना है, लेकिन कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया है। हम समझते थे कि यहाँ पे ज्यादा लोग गाय के बारे में भावना रखते हैं, वहां पर गाय की रक्षा का कानून बना दो और बाकी जगह पे खुला छोड़ दो। तो ये जो प्रदेशों में गौरक्षा कानून बने हैं, असल में ये गौरक्षा कानून नहीं है, ये गौरक्षा स्थल निषेध कानून है। स्थल निषेध का मतलब यहाँ नहीं काट सकते आप, यहाँ गौ हत्या नहीं कर सकते, इसका मतलब है यहाँ नहीं कर सकते मतलब वहां ले जाके। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि जैसे कोई अपने घर में हो, कहीं इस कमरे में नहीं कर सकते, इसका मतलब है दूसरे कमरे में कर सकते हो, तो वहां चले जाओ। तो इसी कारण से ट्रकों में गायों को भर करके एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाया जाता है और वहां पर गौ हत्या कर दी जाती है। जब बीच में कोई गौरक्षक उस ट्रक को पकड़ करके गौ माता को बचाने का प्रयास करता है तो उसको धर्मवीर, गौरक्षा वीर कहने की जगह भारत के जिम्मेदार लोग गुंडा कह करके संबोधित करते हैं। ये चोट अलग से हमको मारी जा रही है। गाय के ऊपर जो चोट लग रही है वो अलग लग रही है। लोगों को जेल में डाल दिया गया और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। वो गुंडे हैं, और अगर वो गुंडे हैं इसका मतलब है आप उनके ऊपर कानून लगा रहे हैं, आप उनकी भावनाओं को। गैस बनेगी और सीटी से निकल जाने का उस भाग को अवसर होगा तो कुछ नहीं होगा, और अगर कोई सीटी आपने नहीं रखी, अंदर की भाग को बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया, तो पूरा ऊपर अन्याय करके आप उनको और भी ज्यादा उत्तेजित कर दें और आने वाले दिनों में कुछ दूसरा ही दृश्य हो जाए। तो ये सब परिस्थिति है जिस पर किसी भी देश प्रेमी को विचार करने की आवश्यकता होती है। तो हम ये चाहते हैं कि हम स्वयं कि आप आइए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लीजिए। तो लोग कहते थे कि भाई क्या जरूरत है, कहते थे कि गाय को बचाना है कि नहीं, का उसको बचाना ही है, अगर अंग्रेज रहेंगे तो वो नहीं बचेगी, इसलिए अंग्रेजों को भगाना जरूरी है। ये कह करके लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा गया। हमारे नेताओं ने इतिहास में दर्ज है सब कुछ, हम तो संकेत मात्र बता रहे हैं।
अपने अपने समय में वक्तव्य दिए, किताबों में छपे हैं कि अगर स्वराज स्थापित हो गया तो कलम की एक नोक से गौ हत्या भारत में बंद कर दी जाएगी। ये भी कहा कि स्वराज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर प्रश्न है तो गौ रक्षा का प्रश्न है। बिना गौ रक्षा के भारत की स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं होगा। तरह तरह से हमको पाक के दिए गए और हम लोगों ने 3 लाख से ज्यादा जानें गंवा करके स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वराज स्थापित किया। परिणाम 78 साल हो चुके हैं। 78 साल में हमको ये कहा जाता रहा है हम गौ हत्या बंद करेंगे, हम गौ हत्या बंद करेंगे। एक पार्टी 2 जोड़ी बैल माने जोड़ी बैल का निशान चुनाव चिन्ह बना करके हमारे बीच में आई कि हमको दीजिए, हम रोक देंगे। हमने उनको जिताया। लंबे समय तक उन्होंने राज किया। बाद में फिर दूध पीता बछड़ा वाली गाय वो चुनाव चिन्ह लेकर के पार्टियां आई, हम उस पर भी उन्होंने भी सत्ता में आने के बाद गौ हत्या को जारी रखा। फिर उनसे हमारा मोह हुआ। फिर दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा हमारा तो कलेजा जलता है ये गुलाबी रंग देख करके, पता नहीं तुम्हारा चलता है कि नहीं। हम लोगों ने समझा कि अरे इनसे बड़ा तो वक्त कौन होगा, तो उनको एक तरफा वोट किया। फिर वो भी सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद बोले बहुमत नहीं है, फिर बहुमत दिया। बहुमत से आए, फिर और ज्यादा बहुमत चाहिए तो और ज्यादा बहुमत दिया। लेकिन लंबा समय उनको भी हम लोगों ने देख लिया। उन्होंने भी गौ हत्या बंद करना तो दूर, गौ मांस का जो निर्यात है उसमें देश को बढ़ाया। आज विश्व में दूसरे नंबर का देश भारत हो गया। गाय को पूजने वाला देश, गाय के मांस का सबसे बड़ा व्यापारी आज पूरी दुनिया में सिद्ध हो रहा है। गाय के जो कत्ल खाने हैं उनकी सब्सिडी बढ़ा दी गई, मशीनें अत्याधुनिक कर दी गई और गौ हत्या की कंपनियों से चंदा लेकर के राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति करने लग गई। ऐसे में जो आशा थी वो टूट रही है। हम सोचते थे कि ये नेता, हमको निकलना पड़ा। लोग कहने लगे कि शंकराचार्य लोग मठ में आराम कर रहे हैं एयर कंडीशन लगा करके, गाय मारी जा रही है, क्या करेंगे। तो हमने सोचा कि ठीक है, हम अपना मठ छोड़ते हैं और जनता के बीच में चलते हैं। जनता जाग जाएगी, क्योंकि अब पार्टियों पे और नेता पे भरोसा करने का समय नहीं रहा। अब आखिरी भरोसा आप मतदाता हैं, देश के हमारे हिंदू मतदाता। अगर हिंदू मतदाता ये संकल्प कर लें कि अब तो हम उसी पार्टी या उसी प्रत्याशी को वोट देंगे जो घोषणा करके आएगी कि जैसे हमारे घर की पहली रोटी गाय के लिए निकलती है, तो माता को बचाने वाले कानून को पारित करने का कदम। और बंधुओं, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। मतदाता तो बहुत हैं, 100 करोड़ के करीब, उससे भी ज्यादा। हम तो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। तो 35 करोड़ मतदाता अगर खड़े हो जाए घोषणा पूर्वक कि हम उसी को वोट देंगे जो गाय की बात करेगा, तो इस देश की राजनीति में एक नए बदलाव आ जाएंगे। इसलिए अब हमारी ये जो यात्रा हो रही है, इसके 2 उद्देश्य हैं। ये यात्रा पूरे भारत में जा रही है। तो आएंगे कि भारत में अंग्रेज बहुत अच्छे से जड़ें जमा रहे थे। उन्होंने सड़कें बनानी शुरू की थी, विद्यालय बनाने शुरू किए थे, सुधार के कार्य शुरू किए थे, न्याय दिखाते थे कि हम न्याय कर रहे हैं। इससे यहाँ की जनता कहती थी हमें राजा तो होना नहीं है, तो भी कोई हमें का आनी, हमें क्या दिक्कत है, इनका राज अच्छा है, यही राज करें। लेकिन जब उनको ये पता चला कि इनके राज करने से हमारी गौ माता मारी जाएगी, आप जानते ही हैं ये देश भारत है। यहाँ की जो संस्कृति है उसको भारतीय संस्कृति कहा गया। इसे धर्म प्राण देश कहा गया।
और ये सब कुछ इस बात को निरूपित करता है कि यहाँ के लोगों की जो भावना है वो कैसी है। प्राचीन काल से ही भारत गौ माता के महात्म्य को निरूपित करता रहा है और उसी महात्म्य के अनुसार गौ माता की प्रतिष्ठा और पूजा करता चला आ रहा है। आप जानते हैं कि देश में कई अवसर ऐसे आए जब आक्रांता हमारे ऊपर शासन करने लग गए, हमें गुलाम बनाया गया और उन्हीं कालखंड में हमको चिढ़ाने के लिए, हमारे हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए हमारी पूजनीय गौ को अपमानित किया गया, मारा गया। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब 1857 की क्रांति जिसको आप कहते हैं, उस क्रांति में हुआ कुछ नहीं था। एक सिपाही जो अंग्रेजों की नौकरी कर रहा है उसको कोई बाधा नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेज अधिकारी ने, कमांडर ने आदेश दिया कि चर्बी जिसमें गाय की मिली हुई है उस कारतूस को, ढक्कन को मुंह से खोलो, खोल करके तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।